तभी पिता के समान दिखने वाला पिता नीचे से ऊपर आ जाता है। दोनों बहनें डर में हिल रही थी। हथौड़ा पिता के पैर के नीचे आ जाता है। तभी उसकी नजर टूटे हुए दरवाजे पर पड़ती है। हैरान, फिर उसने पूछा, क्या तुम दोनों ने आपस में लड़ाई लड़ी है? दोनों बहनें उस क्षण बोलने से बहुत डर रही थी। उसी समय छोटा भाई कमरे से बाहर आ जाता है। दोनों बहनें उसे छिपने के लिए कहने लगती है। तभी उसकी माँ वहाँ आ जाती है। फिर वो फर्श से हथौड़ा उठा लेती है। उसने अपना सिर उठाया, फिर अपने पति के ऊपर हथौड़े को चलाने लगती है। एक बार मारती है तो दरवाजे का कांच टूट जाता है, लेकिन आदमी के एक भी हथौड़ा नहीं लगता है। जिसके बाद वो दोनों बहनों की ओर अपना सिर घुमा लेती है। उसने हथौड़ा उठाया और आदमी के हाथ पर जोर से मारा। कुछ हमले करने के बाद आदमी अपनी जान बचाने के लिए उठकर अपनी पत्नी को पकड़ लेता है, लेकिन वो उसे दूर धकेल देती है। पत्नी ने एक अजीब मुस्कान दी। फिर उसने परिवार को अपने सामने असहाय पड़ा देखा। फिर वो मुड़कर वहाँ से जाने लगती है। एक खड़ा हुआ कांच उसके पैर में घुस जाता है, लेकिन उसे कोई दर्द नहीं होता है। उसके कमरे में जाने के बाद नीचे से उसकी पत्नी की आवाज आने लगती है। उसने अपना मुंह ढक लिया, फिर उन सबको देखने लगती है। आश्चर्य में कमरे की तरफ देखने के लिए आदमी ने अपना सिर घुमाया। अभी वो व्यक्ति कौन था? जब उसने कमरे का दरवाजा खोला तो अंदर कोई नहीं था। आदमी जल्दी से अपने भाई को फोन करने लगता है। उसका भाई एक भूत भगाने वाला तांत्रिक है। वो दोपहर में आया था। उसने अपने भाई से कहा कि इस घर में बुरी आत्माएं